सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 7 एक फूल शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये जगह अमृतसर जंक्शन का है, जहाँ गांधी जी और उनके साथ कई लोग खड़े हैं। गांधी जी को हम बापू के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फूल। क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे? स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन संघर्ष को समझना और प्रेरणा लेना, देश प्रेम की भावनाओं को जागृत करना, गांधी जी के व्यक्तित्व को समझना। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आओ करें तैयारी। आपने महात्मा गांधी का नाम अवश्य ही सुना होगा। भारत की आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गांधी जी के बारे में कोई 5 वाक्य लिखिए जिनसे उनका परिचय मिले व गुणों का पता चले। इन वाक्यों को कक्षा में सुनाइए। नीचे कुछ लाइन आप देख रहे हैं। यहाँ देखेंगे कि कुछ लाइन छोड़ा गया है जिसमें आपको गांधी जी के बारे में 5 लाइन लिखना है। ठीक है, इसमें 5 लाइन आप गांधी जी के बारे में लिखेंगे, जिससे उनका परिचय भी मिलेगा और उनके गुणों का पता भी लगेगा। ठीक है बच्चों, आगे हम शुरू करते हैं। देवकांत को काशी छोड़कर अमृतसर आए कुछ ही अरसा हुआ था। अरसा का अर्थ होता है बीता समय। अरसा एक शब्द है जिसका मतलब है बीता समय। तो देवकांत को काशी छोड़कर अमृतसर आए हुए कुछ ही समय हुआ था, कुछ ही अरसा हुआ था। इस बीच उन्होंने शहर का कोना कोना झांक लिया। और जब देवकांत काशी छोड़कर अमृतसर आए थे तो कुछ ही दिन हुआ था, लेकिन उन्होंने इसी बीच में क्या किया कि शहर का कोना कोना छान लिया। तब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। देवकांत भी अन्य युवकों की तरह आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। और उस समय जब देवकांत काशी छोड़कर अमृतसर आए थे, उस समय क्या था कि देश आज़ाद नहीं हुआ था और इसलिए वो भी आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। वे एक क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। अब क्या किए, देवकांत जो थे वो एक क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हुई तो देवकांत ने वेश बदला, नकली दाढ़ी मूछ लगाई, फिर अपनी 7 वर्ष की बेटी गौरी का हाथ पकड़कर अमृतसर आ गए। अब बच्चों क्या हुआ कि जब क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हुई तो देवकांत ने क्या किया, अपना वेश बदल डाला और वो नकली दाढ़ी मूछ लगाकर घूमने लगे। और फिर अपनी 7 वर्ष की बेटी गौरी, उनकी 7 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम गौरी था, उसका हाथ पकड़कर वो अमृतसर चले आए। अब आगे बढ़ते हैं। शहर के मशहूर वकील सोमेश बाबू उनके मित्र और सहपाठी थे। और जो अमृतसर शहर के जो मशहूर वकील थे सोमेश बाबू, वो उनके मित्र और सहपाठी थे। सहपाठी का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाला मित्र, जिसे हम सहपाठी कहते हैं। वो साथ पढ़ने लिखने वाला, जो आपके साथ पढ़ता लिखता है, वो आपका सहपाठी कहलाता है। तो सीधे उन्हीं के यहाँ पहुँचे। अब उन्होंने देवकांत बाबू ने क्या किया, सीधे अपने सहपाठी के घर पहुँचे। सोमेश और उसकी पत्नी माया भाभी ने उनका खूब स्वागत किया और कहा, तुम जब तक चाहो रहो। जो उनके सहपाठी थे सोमेश बाबू और उनकी पत्नी जिनका नाम माया था, दोनों ने क्या किया, खूब स्वागत किया देवकांत बाबू का और कहा कि तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो। यहाँ पुलिस तुम्हारा सुराग नहीं पा सकती। सुराग का अर्थ होता है टोह, गुप्त बात का पता लगाना। ये सुराग एक शब्द है। सुराग का अर्थ है टोह या फिर गुप्त बात का पता लगाना। तो उनकी पत्नी माया ने कहा कि आपकी जब मर्जी तब तक आप यहाँ रह सकते हैं, पुलिस आपका यहाँ पता नहीं लगा पाएगी। हाँ, थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लो तो अच्छा है। और उन्होंने कहा कि अगर आप थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। देवकांत के मन का बोझ उतर गया।
और माया भाभी के इतना ही कहने पर देवकांत के मन का बोझ उतर गया। लेकिन इसमें भी बड़ी खुशी उन्हें तब यह देखकर हुई कि गौरी जो गुमसुम और उदास रहती थी यहाँ आकर खुश है। और उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात का हुआ कि उनकी बेटी गौरी जो उदास रहा करती थी वो यहाँ आकर बहुत ही खुश और प्रसन्न है। असल में सोमेश बाबू की भी छोटी बेटी थी। राधा बड़ी ही चंचल हंसमुख गौरी से 2 वर्ष बड़ी थी। अब सोमेश बाबू की भी एक बेटी थी, छोटी बेटी, जिसका नाम था राधा, और वो बहुत ही चंचल और हंसमुख प्रवृत्ति की थी। उसने आते ही गौरी को गप्पों में लगा लिया। दोनों पक्की सहेलियां बन गई। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि राधा और गौरी दोनों हैं, तो एक का नाम राधा है और एक का नाम गौरी है। ये राधा है, गौरी है, और ये राधा है। तो दोनों एक अच्छी सहेली बन गई, पक्की सहेली बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। अक्सर देवकांत सुबह सुबह नाश्ता करके निकलते, रात को देर से लौटते। वकील साहब भी दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते थे। राधा और गौरी दिन भर साथ साथ खेलती, बातें करती। एक दिन राधा ने बातों बातों में गौरी से कहा, गौरी तुझे पता है हमारे शहर में बाबूजी आ रहे हैं, महात्मा गांधी। अब बच्चों क्या हुआ कि अक्सर देवकांत जो थे वो सुबह सुबह नाश्ता करके निकल जाते थे और रात को देर से घर लौटते थे। और वकील साहब जो थे सोमेश बाबू, वो भी अपने काम में व्यस्त रहा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि राधा और गौरी दिन भर, राधा गौरी दोनों दिन भर साथ साथ खेलती थी, बातें करती थी। एक दिन राधा ने बातों बातों में गौरी से कहा कि गौरी क्या तुम्हें पता है हमारे शहर में बापूजी आ रहे हैं, महात्मा गांधी। तो गौरी ने कहा सचमुच? गौरी की आंखों में चमक आ गई। इतना ही सुनते ही गौरी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, स्कूल में मास्टर जी ने बताया है, परसों आएंगे वे रेलगाड़ी से। तभी राधा ने कहा कि स्कूल में मास्टर जी ने बताया है कि वो परसों आएंगे और रेलगाड़ी से आएंगे। हजारों लोग उनके दर्शन करने जाएंगे, राधा ने बताया। गौरी बोली, तब तो मैं भी उनके दर्शन करने जाऊंगी। पिताजी बता रहे थे वे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। जब राधा ने सारी बातें बता दी तो गौरी ने कहा कि मैं भी उनके दर्शन करने जाऊंगी, क्योंकि पिताजी बता रहे थे कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। पर वे तो चंदा इकट्ठा करने आ रहे हैं ना। अब इतने पर राधा ने कहा कि वो तो चंदा इकट्ठा करने आ रहे हैं ना, आज़ादी की लड़ाई के लिए। तू भला क्या देगी उन्हें? राधा ने पूछा। राधा ने कहा कि वो चंदा इकट्ठा करने आ रहे हैं आज़ादी की लड़ाई के लिए। और फिर उसने कहा गौरी से कि तू क्या देगी उन्हें? गौरी को देवकांत ने कुछ दिन पहले एक इकन्नी दी थी। गौरी ने अभी तक उसे संभाल कर रखा हुआ था। उदास होकर बोली, मेरे पास तो यही एक इकन्नी है। कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि गौरी को देवकांत बाबू ने एक इकन्नी दी थी जिसे वो संभाल कर रखी थी। तो वो राधा से कहती है कि मेरे पास तो बस यही एक इकन्नी है। राधा हंसी, बोली, तू तो ऐसे कह रही है जैसे बापू तेरे हाथ से पैसे ले ही लेंगे। इस पर राधा ने गौरी की बातों पर हंसा और उसने कहा कि ऐसा लगता है जैसे बापू तेरे ही हाथ से पैसे लेंगे। अरे पगली, बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ, इतनी भीड़ में भला कोई पास जाने देगा तुझे? और उसने कहा, राधा ने गौरी से कहा कि बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ पे, तो क्या इतनी भीड़ में तुझे कोई उनके पास जाने देगा? गौरी बोली, अपने पिताजी के साथ जाऊंगी मैं। गांधी जी खूब अच्छी तरह जानते हैं उन्हें। अब राधा गंभीर हो गई, बोली, ठहर, मैं अपनी गुल्लक लाती हूँ, कुछ पैसे होंगे उसमें। राधा ने अपनी गुल्लक से पैसे निकाले, 4.5 आने थे। अब दोनों सखियाँ, दोनों दोस्त आपस में बात कर रही थी कि मैं क्या दूँ गांधी जी को, तो मैं क्या दूंगी। तो जब गौरी बोली कि अपने पिताजी के साथ जाऊंगी मैं, गांधी जी खूब अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें, तब राधा गंभीर हो गई और उसने कहा कि रुको, मैं अपनी गुल्लक लाती हूँ, हो सकता है कुछ पैसे हों उसमें। तो राधा ने अपनी गुल्लक से पैसे निकाले, 4.5 आने थे उसमें।
उसने वो पैसे गौरी को दे दिए। बोली, इन्हें भी रख ले, ये मेरी और ओर से बापू को दे देना। तब राधा ने कहा कि ये जो मेरे पास पैसे हैं वो भी रख लो और मेरी तरफ से गांधी जी को यानी कि बापू को दे देना। गौरी बोली, कुल 5.5 आने हो गए, इतने थोड़े पैसे देना क्या अच्छा लगेगा? इससे तो अच्छा है कुछ फल ले लूँ। वाह, खूब मज़ेदार रहेगा, राधा ने कहा। फिर दोनों सहेलियां देर तक बातें करती रही। जब पैसे गौरी के पास आ गए तो कुल मिलाकर कितने थे? 5.5 आने हो गए। तो गौरी ने कहा कि इतने कम पैसे देना अच्छा नहीं रहेगा, तो क्यों ना हम इस इतने पैसे में कुछ फल खरीद लें और फल खरीद करके उन्हें दे दें, पैसे के बजाय उन्हें हम फल दे दें। तो इस पर राधा खूब प्रसन्न हो गई, खूब खुश हुई और उसने कहा कि खूब मज़ेदार रहेगा। और इस तरह से दोनों सहेलियां आपस में बातें करने लगी। आज तक के लिए आप चित्र में देख रहे हैं कि गांधी जी स्टेशन पर आ रहे हैं और लोग इकट्ठे हैं उनके पास में, देख रहे हैं ना। अब अगले वीडियो में मैं आपको आगे का यही पाठ आगे पढ़ा दूंगी। धन्यवाद।